नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। ये हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी का समय होता है। 4 महीने कैसे हम अपने आप पे कंट्रोल कर सकें, बस इसीलिए देवशयनी एकादशी होती है। देव उठनी एकादशी तक आप बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। शुभ कार्य खास करके विराम लग जाता है, लेकिन शुभ कार्यों में भी एक ऐसे शुभ कार्य होते हैं जिसे कहते हैं इसी समय करना चाहिए। जैसे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अच्छे कर्म, इससे बड़ा शुभ कार्य और क्या हो सकता है कि आप अपने को प्यूरिफाई कर सके, अपनी आत्मा को प्यूरिफाई कर सके, अपनी नीयत को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये जितना नीयत के अंदर खोट बड़ा होता है ना, ये क्लीनिंग का समय होता है। हम बाहर जाकर के क्लीनिंग करवाते हैं ना, जो बाहर जाके क्लीनिंग मत करिए। ये 4 महीने आपको दिए जाएंगे। आप अपने ऑरा की क्लीनिंग, अपनी नियत की क्लीनिंग, अपने विचारों की क्लीनिंग, अपनी वाणी शुद्धि की क्लीनिंग, ये सारी चीजें कीजिएगा। और ये समय ऐसा है, अगर इस समय ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर पूरा साल आपका डिस्टर्ब रहेगा। तो ये 4 महीने जरा कमाल कर लीजिए, अपनी जिंदगी को निखार लीजिएगा। सबसे बड़ी चातुर्मास यानी 4 महीने श्री हरि पूरी तरह से कहते हैं कि निद्रा में चले जाते हैं। अब पूरी तरह से निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि के पालनहर्ता पालन करता क्या करेंगे? अगर सृष्टि पूरी तरह से ऐसे हो जाएगी कि जिसके कंट्रोलिंग है, जिनके पास, वही सो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सोने का मतलब होता है कि वो योग निद्रा में जाते हैं, लेकिन होश सब कुछ रहता है। हमारे सारे कर्मों की तरफ उनका ध्यान रहता है, तभी कर्मों की तरफ ही ध्यान दिया जाता है इस समय। बहुत अच्छे योग, बहुत अच्छे संयोग हरिशयनी एकादशी पर बन रहे हैं, और ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है आपने, क्योंकि मौके और ये अवसर कभी कभी ही मिलते हैं हमें, और हमें इन्हें ग्रैब जरूर कर लेना है। 10 तारीख को जो एकादशी पड़ रही है, देवशयनी एकादशी 10 जुलाई की, ये बड़ी उत्तम एकादशी है। एकादशी का व्रत तो आप कीजिएगा ही, करते ही हैं, लेकिन आप कहेंगे श्रीहरि जब सो ही रहे हैं तो हम एकादशी का व्रत क्यों करें? कौन से देख रहे हैं हमें? अरे देख नहीं रहे हैं। घर में जैसे माता पिता होते हैं ना, जरूरी नहीं है वो हर जगह देख ही रहे होते, लेकिन उन्हें पता सब कुछ होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ सामान रखा था, हिला कैसे? यहाँ इतनी चीजें थी तो उसमें से कम कैसे हुई? खाने का डिब्बा पूरा ऊपर तक भरा हुआ था तो आधा कैसे हुआ? वो अपने कमरे में बैठ करके बता देंगे हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। सेम भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाएंगे, और वो समय हमारी परीक्षा का समय होता है। और वो हमें इसीलिए समय मिलता है कि हम अपनी जिंदगी के कर्मों को सुधार सकें, हम अपनी जिंदगी को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए कुछ विचार विमर्श कर सकें। जैसे हम कहते हैं ना कि हमेशा के पूरे दिन में कुछ समय अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। चाहे सुबह निकालिए, चाहे दिन में निकालिए, चाहे शाम को, चाहे रात को सोने के टाइम पे, चाहे बिस्तर पे बैठकर ही आप 5 मिनट अगर एनालाइज करते हैं कि हमने जिंदगी में क्या गलतियां की हैं, हमें किन चीजों में सुधार करना है, कहाँ हमसे चूक हो रही है, तो अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपसे वो गलतियां नहीं होंगी। कम से कम कुछ नहीं तो 4 गलतियां उसमें से कट चुकी होंगी। फिर 1 2 जो रह जाएंगी उसमें भी सुधार कर सकते हैं। तो हम अपनी करेक्शन कैसे करें, ये 4 महीने ही बताएंगे आपको। योग अच्छे हैं, संयोग अच्छे हैं, लाभ आपने लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ श्री हरि योग निद्रा में जाएंगे, वहीं भोलेनाथ चले आएंगे। भोलेनाथ का परिवार चला आएगा हमारा ध्यान रखने के लिए, क्या हम सही चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिपार्टमेंट है ना, चेंज हो रही है थोड़े दिनों के लिए, बट हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो वहाँ डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, कोई भी चेंज हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छे विचारों को अपने मन में लाइए, और ये समय का भरपूर फायदा उठाइए। रवि योग, शुक्ल योग, ये 2 योग बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जब आपकी देवशयनी एकादशी होगी। शुभ यानी बहुत ही लकी योग बन रहे हैं आपके लिए। आप इस समय कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी में निखार आ सकता है। अब वो कार्य कैसे होंगे
कि जैसे कोई नया काम आपने बड़े समय से विचार कर रहे हैं, तो कहते हैं जब देव सो ही जाते हैं तो शुभ काम बंद हो जाते हैं। लेकिन एकादशी पे तो जागे हुए हैं, सोएंगे, सोए तो नहीं है ना अभी। तो आप एकादशी का समय उनका योग निद्रा में कन्वर्ट यानी जाने का होता है। तो आप दिन भर तो अच्छे कर्म कर लीजिए कि उनके सोने से पहले, तब तक क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी सो जाएंगे, वो भी तो रात में ही सोएंगे जा करके। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इतनी ज्यादा जल्दी होती है। सोने का सामान तो सबसे पहले हम लोग तैयार रख लेते हैं, सोना इतने बजे है, अरे सोना इतने बजे नहीं, जागने का प्लानिंग करना शुरू करिए ना कि हमें जागना इतने बजे है। ये क्यों सोचते हैं कि सोना इतने बजे है, तो फिर किस्मत तभी तो सो रही है। तो आप ध्यान कीजिए, ये समय 4 महीने जो है ये योग निद्रा में साधना निद्रा में जा रहे हैं। वो सोने नहीं बिस्तर लगा करके जा रहे हैं, वो अपने आप को भी प्यूरिफाइड करने के लिए, क्योंकि इतनी सृष्टि का भार उन्होंने अपने पे डाला हुआ है, उन्हें भी थोड़ी सी शांति की जरूरत होती है। क्योंकि आज जैसे जमाने में हम इतनी भागदौड़ की जिंदगी में चले जा रहे हैं, हम किसी का बुरा करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। पाप ऐसे उल्टे सीधे सब कार्य कर रहे हैं, तो ये सारा भार कहीं ना कहीं हमारे देवताओं पर भी तो पड़ता है, हमारी धरती माँ पर भी तो पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अच्छे कर्म छोड़ करके हम बुरे कर्मों की तरफ ही अग्रसर रहते हैं। तो 4 महीने सुबह से लेकर के शाम तक का जो समय है, कहते हैं इस समय में आपने दान जरूर करना चाहिए, तप जरूर करना चाहिए, जप जरूर करना चाहिए। लेकिन जैसे ही रात्रि का समय आता है, फटाक से जल्दी बिस्तर लगाकर सोना नहीं है, वहां ध्यान करना चाहिए। अगर दिन में आप दान करते हैं तो वहां सोने में से कुछ समय निकाल करके आप ध्यान की मुद्रा में चलिए। और जब भी रात्रि का समय लगभग 11 बजे के आसपास आप अगर थोड़ा समय भी ध्यान लगाना शुरू करेंगे, अपनी गलतियों में कुछ सुधार लाना शुरू करेंगे, क्योंकि गलती मानना ना बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी के बस की गलती मानना है नहीं है। उसको गलती को नहीं मानने के लिए 10 गलतियों पर और थोप देंगे सामने वाले पे, लेकिन अपनी एक गलती में हम सुधार नहीं करना चाहते हैं, और वहीं जिंदगी में हम लोग बहुत बड़े बड़े धोखे भी खाते हैं। तो ध्यान का मतलब है अपने विचारों की तरफ ध्यान कीजिए, अपनी नियत की तरफ ध्यान कीजिए, अपने कर्मों की तरफ ध्यान कीजिए, दिन भर जो आपने चूक की है उस तरफ ध्यान दीजिए। तो अगली सुबह आपके कल्याण की सुबह शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा श्री हरि के मंत्रों के जाप कीजिए, भगवान विष्णु के मंत्रों के जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हर रात जाप कीजिए, हर सुबह जाप कीजिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी का जो बड़ा बदलाव होगा वो आप कुछ ही क्षणों में आप देखना शुरू कर देंगे, कुछ ही दिनों में आप देखना शुरू कर देंगे। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने गलत विचारों से दूर रहना है, तामसिक चीजों से दूर रहना है। दिन भर अगर आपने जप तप दान करना है तो संध्या के समय आपने ध्यान भी करना है, और इन योग का आपने लाभ उठाना है। कुछ नया काम करना चाहते हैं जिसकी प्लानिंग आप बड़े समय से कर रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, ये इस दिन का कन्वर्ट का जो टाइम है ये बड़ा देवीय टाइम होता है, क्योंकि इस दिन योग अच्छे बन रहे हैं। एक पेन पेपर लेकर के अपने उस कार्य को लिख लीजिए जिस कार्य को आप करना चाहते हैं। ये कार्य आपका जैसे ही योग निद्रा से श्री हरि जागेंगे तो आप शुरू करेंगे तो काम चमत्कार की तरह फूलेगा। तो आप थोड़े से बदलाव से बड़े बड़े फायदे आप पा सकते हैं। आप इस कार्य को किसी खास समय पर आप लिख सकते हैं। सुबह 5:30 बजे से लेकर के सुबह 9:30 बजे तक का टाइम, ये टाइम जो है ये बड़ा उत्तम टाइम है। इस समय एक कागज लेकर के उस पर अपनी इच्छा और अपना उस काम को लिख दीजिए जिस कार्य को करने के लिए आप काफी समय से मेहनत कर रहे थे, और इसे फोल्ड करके श्री हरि के पास में रख दीजिए। और हर रात भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप कीजिएगा। और 4 महीने के बाद जब आप श्री हरि जागते हुए देखेंगे ना, देव उठनी एकादशी पे इसकी नींव डाल दीजिएगा। नींव तो आपकी लिखने से ही डल जाएगी वैसे, लेकिन उस समय आप इस काम को शुरू कर दीजिए, और यकीन मानिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ आपका काम आगे बढ़ेगा। हमने कहा ना, नियत में खोट रह जाती है, भगवान के आशीर्वाद में कहीं खोट नहीं है।
मांगने में खोट रह जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बड़े अच्छे पल और अच्छे पहलू जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरी हर वीडियो को आप इंतज़ार करें। सुबह 6 बजे का राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ उसमें एक लकी कुंडली भी देखी जाती है, और इनफैक्ट इस वीडियो में भी आप कुंडली डाल सकते हैं, यहाँ से भी कुंडलियाँ ली जाती हैं। तो आप हर सुबह अपना राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।